आपने बहुत सारी सरकारों को आते हुए देखा है, जाते हुए देखा है, कांग्रेस का शासनकाल देखा, बीजेपी का शासनकाल देखा और बहन जी का भी आपने 4-4 बार का शासनकाल देखा। क्या लगता है कौन से नेता का, कौन सी पार्टी का सबसे बेहतरीन शासनकाल रहा है जो आपको लगता है कि अगर ये पुनः वापसी हो जाए तो बहुजनों को बहुत अच्छा न्याय मिल पाएगा? क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखता हूं जी, तो राष्ट्रीय स्तर पर मैंने ये देखा जी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जी, व्यक्ति की बात कर रहा हूं। जी, पार्टी की बात करते हैं तो एक ही पार्टी बचती है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जो बीएसपी के नेतृत्व में बहन मायावती जी ने 4 बार सरकार बनाई। जी, तो रियल में तो अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब समाज की जो हितैषी है वो तो यही है। जी, इसके अलावा बाकी सब घटिया लियासु है। मेरा बात सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। बाकी सब फरे हुए झूठ है, समझ लो बात आप। जी, सब झूठ है, सब फरे हुए। उसके बाद तो कहानी खराब ही होती चलेगी साहब। और अब तक होश नहीं आ रहा, दलित रोज पिट रहा है, रोज पिट रहा है, और पिट रहा है, और पिट रहा है। और आने वाले दिनों में और ज्यादा पिटने की हमें दिखाई दे रहा है, या और ज्यादा पिटाई होने की स्थिति नजर आ रही है। 2027 में कहां देख रहे हैं बसपा को? क्या सरकार बना पाएगी? और जिस तरीके से आप लगातार बार बार आह्वान कर रहे हैं कि बहुजनों की सरकार बना लो, बहुजनों की सरकार बना लो, तमाम लोग और देश लोग भी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो क्या लगता है कि 27 में पुनः वापसी हो पाएगी? जिस तरीके से लगातार एट्रोसिटी चल रही है, जिस तरीके से लोग संविधान दिखाकर पहुंचते हैं पार्लियामेंट में लेकिन बहुजनों की बात नहीं करते हैं, मुस्लिमों के ऊपर लगातार एट्रोसिटी हो रही है, तो क्या लग रहा है कि पुराना 7 से 12 का शासनकाल बहन जी का याद आएगा लोगों को? और दलित मुस्लिम क्या एक साथ आएंगे? क्योंकि बड़ा फैक्टर है ये उत्तर प्रदेश के लिए। राजनीति में सुरेंद्र जी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया सकते। जी, दोस्त को दुश्मन बनने में, दुश्मन को दोस्त बनने में देर नहीं लगती। जी, मैं बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि आज के समय में मैं ये कहूंगा कि मैं किसी जिम्मेदारी, या मैं कह सकता हूं कि मैं बीएसपी का अभी सदस्य भी नहीं हूं। बिल्कुल सही बात है। तो बीएसपी के विषय में एक आधिकारिक इस टाइप की जो भी जवाबदेही है वो उन लोगों की है जो पार्टी को चला रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। आप समझिए करीबन 20 साल से मैं जानता हूं केपी चौधरी साहब के साथ हूं और लगातार उनके मिशन मूवमेंट को कैप्चर भी करता हुआ आया हूं। वह झंडा उठाते हैं और चल देते हैं, कहीं भी कोई देखते हैं एक्रोसिटी हुई है तो भी बिना स्वार्थ के चले जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ उनका होता ही नहीं है। सुबह गाड़ी उठाते हैं और शाम तक सिर्फ बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए लगे रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि हमारे दलितों को न्याय मिल जाए। आप देखा होगा कि वार्ता के अंदर भी कई बार बड़े भावुक हो जाते हैं और जो हमेशा पीड़ाओं की जो बात करते हैं कि उसके ऊपर एट्रोसिटी हुई, तो कि उनके दिल में एक पीड़ा है और वह चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति लगे या बोध गया के ऊपर जो बुद्धिस्टों को न्याय नहीं मिल रहा है वो भी न्याय मिले, क्योंकि ये न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस को उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और द्रौपदी मुर्मू को जिस तरीके से दिखाया गया, उससे पहले जो कोविंद साहब थे उनको भी मंदिर में नहीं चढ़ने दिया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा शोषण है। और जिस तरीके से हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि जाति है कि जाति नहीं, और जाति तभी जाएगी जब डायनामिक लीडर्स आपके होंगे, बहन जी जैसी सरकार होगी। जैसे बहन जी की सरकार मैं क्यों कह रहा हूँ, ना तो हम उनके प्रवक्ता हैं ना वक्ता है, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो इस तरीके का शासनकाल हमने देखा है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत हुआ करता था, एजुकेशन बहुत बेहतरीन हुआ करती थी, शिक्षा, चिकित्सा ये बहुत दुरुस्त हुआ करती थी। और आप समझिए कि वहाँ पे आवास विकास योजनाएं दी, जो बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं कि जहाँ पे झुग्गी वहाँ पे मकान, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बसपा दे चुकी है। और काशीराम साहब का एक नारा हुआ करता था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो बहन जी ने वो सारे कार्य करके दिखाए थे। सम्राट अशोक का शासनकाल दिखाया था। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों को अगर कोई साकार कर सकता है, ज़मीनी खाके पर उतार सकता है, तो ये आपको सोचना है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो बहुजनों को न्याय दिलवा सकती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।